आखिर क्यों है एक रियल पावर, एक ऐसी पावर कॉन्फिडेंस जो हमें सक्सेस देता है। यानी एक कॉन्फिडेंस एक ऐसी सक्सेस है, एक ऐसा ही कॉन्फिडेंस एक ऐसा ही पावर है जो हमें एक सक्सेस देता है हर फील्ड में, चाहे वो एजुकेशन का हो या वो हमें देता हो कोई बिजनेस। क्योंकि कॉन्फिडेंस से ही बिजनेस शुरू होता है और कॉन्फिडेंस से ही हमें आगे की सफलता मिलती है। तो आज हम इस वेबिनार में सीखेंगे व्हाट इज द सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि कॉन्फिडेंस होता क्या है। व्हाई पीपल लॉस कॉन्फिडेंस, यानी लोग क्यों अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं। हाउ पावरफुल पर्सनैलिटी इज द बिल्ड, हम ऐसी कैसी पावरफुल पर्सनैलिटी बनाएं, जिस कैसे बनती है जिससे कि लोग हमारे ओर अट्रैक्ट हों। हो गया सर। कमी होती है सिर्फ उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस की। क्यों इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई टैलेंट की कमी नहीं है, वो अच्छा गा भी सकते हैं, अच्छा बोल भी सकते हैं, अच्छा इनकम भी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन कमी है तो सिर्फ एक कॉन्फिडेंस की। और कॉन्फिडेंस जो आता है वो आता है प्रैक्टिस से। इस दुनिया में लगभग जनरेशन जो है वो 800 करोड़ की है। अगर कोई उन 800 करोड़ में अगर कोई है, मेंटल इशू है किसी को, तो वो उसको छोड़कर बाकी जितने भी लोग हैं किसी के ना किसी के अंदर कोई ना कोई मूव होती ही है। फाउंडेशन व्हाट इज कॉन्फिडेंस, व्हाट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी बिलीव इन योर एबिलिटी फेस लाइफ सिचुएशन, यानी कि हमें विश्वास होना चाहिए अपनी योग्यता पर, और उस योग्यता के आधार पर हमें उस सिचुएशन को फेस करना है। और वो कौन सा फाउंडेशन है जिससे कि कॉन्फिडेंस बनता है, और कॉन्फिडेंस चलता कैसे है। कुछ हिंट्स दूंगा, ये हिंट्स है हिंट्स ऑफ लो कॉन्फिडेंस। यानी जिस किसी के अंदर कॉन्फिडेंस लो होता है उसके 4 पॉइंट है। पहला, फियर ऑफ जजमेंट, यानी कि हमें डर लगता है, या किसी को भी कोई भी पर्सन है उसको, जिसके अंदर लो कॉन्फिडेंस होगा उसको डर लगेगा कि कोई मुझे जज करेगा। और दूसरा पॉइंट आएगा उसके अंदर, वो पॉइंट है ओवर थिंकिंग, यानी कि वो अधिक ज्यादा सोचेगा। यानी कि मैं अगर वहां जाऊंगा तो उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, या मैं इंटरव्यू में गया तो उसने मुझे सिलेक्ट नहीं किया, या मैं कहीं भी ठीक से बोल नहीं पाऊंगा। जैसे कि मुझे कुछ प्रॉब्लम अभी आप देख रहे हो मुझे फेस हो रही है कि कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, कि कभी कभी कोई कॉल आ जाती है तो मुझे थोड़ी सी हेजिटेशन भी हो रही है। तो इसका थर्ड जो पॉइंट है वो है हेजिटेशन, यानी घबराहट। घबराहट में हर कोई गलती भी करता है, यानी कि अगर किसी को हेजिटेशन हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि वो लोग कॉन्फिडेंस के हिंट्स दे रहा है। और चौथा है सेल्फ डाउट, यानी कि उसमें कमी तो कुछ नहीं है, उसके पास स्किल है, एजिबिलिटी है, लेकिन डाउट है। जैसे कि मैं ये नहीं कर सकता, शायद मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, यानी कि उसको कंफ्यूजन है, वो वहां कंफ्यूज हो रहा है और डाउट है उसको कि यार मैं ऐसा नहीं कर पाया तो। यानी ये जो कंफ्यूजन है, जो डाउट है, ये लो कॉन्फिडेंस के चार जो मेन हिंट्स हैं वो यही देगा। अगर किसी के अंदर ये सारी चीजें आप देख पाते हो, या किसी के अंदर कोई एक भी चीज देख पाते हो, कोई एक भी पॉइंट देख पाते हो, तो आप ये अच्छे से समझ सकते हो कि उसके अंदर लो कॉन्फिडेंस की कमी है। मूल जड़ें हैं ना, जो केस होते हैं जड़ में जाके, वो क्या है। जैसे कि पास्ट फेलियर्स, यानी कि वो हमेशा अपने पास्ट में ही रहता है, पास्ट में फेलियर से डर लगता है उसको। कहता है कि शायद मैं पिछली बार फेल हो गया था, इस बार शायद फेल ना हो जाऊं, ये उसको डर रहेगा। दूसरा जो डर रहेगा उसको वो रहेगा कंपेयर, यानी कि मैं किसी से मेरी कोई तुलना ना करे। और तुलना करने से लोग डरते हैं, यानी कंपेयर करोगे तो कहोगे यार मैं इसके जैसा नहीं हूं, मुझको इसके जैसा फील नहीं आ रहा है। तो वहां कंपेयरिंग होती है, और कंपेयरिंग में ज्यादातर लोग खुद पे डाउट भी करने लगते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं किसी कोई मुझसे अच्छी पर्सनैलिटी वाला है, तो मैं उसको अपने आप से कंपेयर करने लगता हूँ कि यार इसके पास अच्छा हेयर स्टाइल है, या ये अच्छा दिखता है, या इसके पास इसकी जीन्स अच्छी है, इसके फॉर्मल कपड़े बहुत अच्छे हैं, या इसका प्रोडक्ट मुझसे अच्छा है। मैंने कंपेयर करके वो खुद को उसकी जड़ में चला जाता है, वो वहीं लटका रहता है और उसको कंपेयरिंग से आगे नहीं निकलता। और इसका तीसरा पॉइंट है निगेटिव एनवायरनमेंट, यानी कि नकारात्मक पर्यावरण। जिस वातावरण में हम रहते हैं, यानी जिस जगह पे हम रहते हैं वहां निगेटिविटी भी होती है। और निगेटिविटी तो मुझे लगता है कि वो हर किसी के पास ही होती है, जो उसके आस पड़ोस में होती है, जहाँ दूर नहीं होती। क्योंकि वो डरता है उस नेगेटिविटी से कि यार मैं आगे बढ़ूंगा, या मैं कहीं दूसरी कोई ऐसा ऐसा काम करूंगा जिससे कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। यह है लैक ऑफ डायरेक्शन, यानी
दिशाहीन, बिना दिशा के, बिना डायरेक्शन के अगर हम किसी भी फील्ड में जाएंगे तो हमको असफल होना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास सही डायरेक्शन नहीं है। और सही डायरेक्शन देता है हमारा ट्रेनर, हमारा कोच, या हमारा स्पीकर, या हमारे टीचर, कोई भी हो सकता है एक सही डायरेक्शन देने वाला। और सही डायरेक्शन तभी होता है जब आपको अपनी योग्यता के बारे में ठीक से पता हो, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता हो, और अपनी वीकनेस के बारे में पता हो। तभी आप उस डायरेक्शन में सही से जा सकते हो। फिर आपको लैग डायरेक्शन की कोई जो कमी है वो फील नहीं होगी।